हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक्चुअली आज मैं लाइव आने वाली थी लेकिन मैं आ नहीं पाई क्योंकि पता नहीं क्यों लाइव हो ही नहीं रहा था। उसके लिए सॉरी दोस्तों। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूँ, मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि BPSC TRE 4.0 टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, सॉरी जो वैकेंसी आने वाला है उनका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 40 मार्क्स का मैं बात करूँगी। और ये 40 नंबर 6 to 8 9 10 11 12 सभी के लिए, सभी का ये सेम होता है, सेम सिलेबस है। आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम होता है टोटल 150 नंबर का। 150 नंबर में होता है पार्ट वन में 30 नंबर का पूछा जाता है भाषा, जिसमें कि आपका 8 नंबर का इंग्लिश रहता है और 22 नंबर का भाषा रहता है। उसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला जो भी आप चुनते हैं वो रहता है। मैं फास्ट थोड़ा बोलूँगी। और साथ ही साथ 40 मार्क का रहता है समान अध्ययन, जो कि जिसमें कि आपका सारा सब्जेक्ट रहता है। उसमें क्या क्या रहता है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, ताकि आपका एक अच्छा स्कोर हो पाए। ठीक है दोस्तों, मेरे 40 में से 32 मार्क्स आए थे। दोस्तों मैं यहाँ फेंकने के लिए, मैं बहुत लंबा लंबा बातें कर रही हूँ। दोस्तों एक्चुअली मेरी सब्जेक्ट में मुझे बहुत अच्छी पकड़ थी। मैं सोशल साइंस की टीचर हूँ 9th-10th में। तो मैं हिस्ट्री और पॉलिटी ली थी। मेरी सब्जेक्ट में मेरी बहुत अच्छी पकड़ थी, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। मेरे 92 आए थे दोस्तों, सब मिला के मेरे 32 मार्क्स ही आए थे। मैं ये नहीं कहूँ मेरे 35-38 आ गए थे, मेरे 32 मार्क्स आए थे 40 में से। तो मैं 32 मार्क्स को कैसे लेके आई थी, मैं क्या क्या पढ़ी थी, ये मैं आज आपको डिस्कस करने वाली हूँ। तो मैं बता दी कि 30 नंबर का भाषा है और 40 नंबर का जो है ये समान अध्ययन है और बाकी 80 नंबर का क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस 40 नंबर में क्या क्या आता है। आपको सबसे पहले आपका सिलेबस जानना जरूरी है। तो ये 40 नंबर में आपको पता होना चाहिए कि 8 नंबर का मैथ आता है, उसमें 1-2 रीजनिंग भी डाल देता है। ठीक है, 8 बेसिक मैथ सब पूछा जाता है, जैसे कि LCM SCF हो गया, परसेंटेज हो गया, एक सवाल हो सकता है मेंसुरेशन से रहे, अनुपात समानुपात हो गया, लाभ हानि हो गया, CI SI हो गया, LCM SCF, ये सारे से क्वेश्चन रहता है। 8 बेसिक मैथ ही रहता है। इससे आपको परेशान होने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा नहीं कि 8 नंबर मैथ्स के लिए आप पूरा मैथ्स ही एक पूरा क्लास करें और 5 घंटा आप मैथ्स को दे दें। दोस्तों नौकरी लेना बड़ी बात है, ये हम मानते हैं, लेकिन उसका सही रूप से तैयारी करना भी बड़ी बात है। आप हो सकता है कम मेहनत करके कोई इंसान नौकरी ले लेता है, कोई दिन रात पढ़ के भी नहीं उसका रिजल्ट हो पाता है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई करनी है लेकिन स्मार्ट तरीके से करनी है, तभी आपका एक रिजल्ट हो पाएगा TRE 4.0 में टीचर का। तो दोस्तों आपको 8 नंबर का मैथ पूछता है, उसमें 1-2 रीजनिंग भी डालता है। 8 नंबर का आपका हिस्ट्री रहता है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री रहता है। उसमें 1857 से 1947 की क्रांति का पूरा पढ़ना होता है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोशल साइंस का एग्जाम दे रहे हैं तब तो आपको बहुत फायदा करेगा। इधर भी आप पढ़ लीजिएगा तो 8 नंबर में आपका, दोस्तों में 8 में 6 नंबर आया था, 8 में से आप 6-7 आराम से बना सकते हैं और आपका उधर भी फायदा कर जाएगा। उसके बाद 8 नंबर में दोस्तों वो ज्योग्राफी आता है और पॉलिटी। ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी और पॉलिटी 8 नंबर का हो गया। 8 नंबर का साइंस आता है दोस्तों, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आता है। और 8 नंबर जो बचा दोस्तों उसमें करंट अफेयर्स आता है। उसमें कुछ बिहार का करंट रहता है, कुछ वर्ल्ड लेवल का रहता है, कुछ इंडिया लेवल का रहता है। तो 8 नंबर का करंट अफेयर्स आता है, उसमें से मान लीजिए 3 बिहार का रहता है और 5 जो ऑल ओवर करंट होता है वो होता है। तो मैं इस मतलब 40 में से आप 35 भी ला सकते हैं, लेकिन मेरा 32 मार्क्स आया था दोस्तों, क्योंकि मैं इधर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। मतलब मेहनत तो की थी लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रही थी। क्योंकि आप एक चीज़ समझ जाइए दोस्तों कि अगर आपको चाहिए कि आपको सब्जेक्ट पे अच्छे पकड़ होना चाहिए, अच्छी पकड़ होना चाहिए, और आपका सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ होने के साथ साथ ये जो 40 नंबर है आपके मेरिट बनाने में बहुत ज़्यादा आपका मददगार साबित होता है। ये 40 नंबर जो होता है आपको मेरिट बनाने में आपका मदद करता है। इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मेरिट बनाने में जो आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से छूट जाता है, इसमें ये बहुत मददगार साबित होगा। तो मैं मैथ्स के लिए बता दूँ, सबसे पहले पढ़ने का तरीका क्या है। मैं आपसे एकदम सटीक बात करूंगी, मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी। मैंने क्या किया था मैं आपको बोलना चाहती हूँ। जो TRE 1 में एग्जाम हुआ, TRE 2 में एग्जाम हुआ, TRE 3 में एग्जाम हुआ, आपको पता है TRE 1, 2, 3 तीनों का क्वेश्चन आप जिस भी चीज़ का तैयारी करें, मान लीजिए आप 1 to 5 का कर रहे होंगे, मान लीजिए आप 6 to 8 कर रहे हैं, मान लीजिए आप 9-10 कर रहे हैं, मान लीजिए 11-12 करें, जिस भी का तैयारी आप कर रहे हैं उसका प्रीवियस क्वेश्चन लीजिए, BPSC का PDF उसका निकलवा लीजिए, मार्केट में मिलता है, ले लीजिए उसका। उसके बाद उस क्वेश्चन को अपने आगे रखिए, फोटोकॉपी करवा के एक पतला सा कॉपी रखिए और उसमें से क्या क्या पूछा है उस चीज़ों को समझने की कोशिश करिए आप। देखिए दोस्तों मैं भी बता दूंगी, लेकिन आप अपने से एनालिसिस करेंगे। खाना कोई दूसरे का बना हुआ खाना और अपने से बना के खाना, ये बहुत अंतर होता है।
अगर अपने से बना के खाएंगे तो आपको समझ में, अगर नमक कितना डाले, तेल कितना डाले, क्या कितना, आप सीखेंगे चीज़ों को। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन रखिए, क्वेश्चन एनालिसिस करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप क्वेश्चन को रखिए, क्वेश्चन रखने के साथ आप देखिए क्वेश्चन को, आप देखिए कहाँ से क्या पूछा, मैथ किस चैप्टर से क्या पूछा है, किधर से क्या पूछा है। आप उस तीनों का क्वेश्चन रखिए, उसको एक कॉपी में लिखिए कि कौन चैप्टर से कितना सवाल आया है। ये दोस्तों आप करिए। फिर आप हिस्ट्री में जाके देखिए कौन चैप्टर से बार बार फोकस कर रहा है, ज्योग्राफी से देखिए, पॉलिटी से देखिए, करेंट देखिए कि किधर से क्या पूछ रहा है। इन चीज़ों को आप समझिए। उसके बाद आपका बच गया भूगोल और ये पॉलिटी, ये तो मैं बोलती हाँ विज्ञान में देखिए कि कहाँ से क्या पूछा है। तो इन चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको क्वेश्चन देखना प्रीवियस बहुत जरूरी है। मैं तो यहाँ आपको सारी बात बताऊंगी अभी, लेकिन आप ये चीज़ जरूर करें प्लीज़, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। किसी भी एग्जाम को देने के पहले आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पहले का जो एग्जाम हो चुका है उसको देखना आपको बहुत जरूरी है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अच्छा इसका तैयारी अब कैसे करें। हम आपसे ये बात करने वाले कि मैं कैसे की थी। तो मैं आपको बता दूँ कि साइंस की तैयारी के लिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया था। मैं आपको बस दिखाती हूँ, ये लुसेंट की किताब है, ये आपको दिख रही होगी शायद, पता नहीं सीधा दिख रहा है कि नहीं। ये लुसेंट की बुक है। ये लुसेंट की बुक को कम से कम मैं 8 से 10 बार पढ़ी हूँ, ये लुसेंट की बुक को। इसमें पीछे एक लुसेंट की साइंस वाली बुक आती है जो कि मोटी से इतनी ही मोटी आती है, और ये लुसेंट की ऐसी बुक है जिसमें सारा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसमें पीछे दिया हुआ, देखिए मैं इसे किस तरह से पढ़ी हूँ, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। देखिए मैं इस तरह से हाईलाइट करके पढ़ती थी, और देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको याद की हूँ, देख सकते हैं। तो मैं इसे कैसे पढ़ी हूँ देखिए, आप इसमें देखिए, आप देख सकते हैं मैं कैसे लिखी हूँ इसको, ठीक है, आप देख सकते हैं। मैं इस बुक को देखिए मैं कैसे पढ़ी हूँ। तो मैं इस जो लुसेंट की ये जो बुक है, मैं इसे 8 से 10 बार पढ़ी हूँ। ज़्यादा जगह आप भटकिएगा दोस्तों तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। अब मान लीजिए आपको 40 नंबर का तैयारी करना है, कोई आपको बोलेगा 6 से 12 तक का जाइए एनसीईआरटी पढ़िए, कोई बोलेगा 6 से 10 तक 10 पढ़ लीजिए साइंस का, तो ये संभव नहीं है दोस्तों, फिर आपका सब्जेक्ट छूट जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी लुसेंट की जो किताब है, जो पीछे उसका साइंस दिया हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था दीदी आप पढ़ा दीजिए, मैम आप पढ़ा दीजिए, गर्मी छुट्टी हो गया आपके स्कूल में तो आप पढ़ा दीजिए। मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन आपको कम से कम क्या करना है, जो लुसेंट की बुक है उसमें जो जैसे बगल में, एक्चुअली मैं गांव में रहती हूँ तो लोगों थोड़ा हल्ला करें इसके लिए सॉरी दोस्तों। तो जो लुसेंट की बुक है ना, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तो आप उस तीनों को आप कम से कम 5 बार रीडिंग दीजिए। आप एक बुक लीजिए पहले लुसेंट का, उसको पढ़िए, एक बार पहले पढ़िए, दूसरा बार में एक पेंसिल रखिए, पेंसिल से हाईलाइट करिए। मैं पढ़ने का तरीका भी सिखाई जीके जीएस, आज जाके वीडियो देख सकते हैं कि मैं कैसे पढ़ी हूँ। उससे आपको चीज़ें याद रहेगी ज़्यादा समय तक। उसके बाद उसको हाईलाइट करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फिर टेस्ट बनाइए, आपको बहुत फायदा होगा। अपने साइंस के लिए समझ गया, साइंस के लिए मैं लुसेंट पढ़ी थी। उसके बाद हम आते हैं 8 नंबर मैथ्स की। तो मैथ्स की बात मैं की कि आप देखिए, आप क्वेश्चन निकालिए, देखिए कहाँ से क्या क्या पूछा है। इससे परसेंटेज चैप्टर, इससे कुछ सवाल आएंगे, लाभ हानि हो गया आएंगे, CISI इससे तो आएंगे। तो कम से कम जो हाईलाइट चैप्टर है उसको आप पढ़ के उसको याद कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों। एक्चुअली पंखा बंद करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए कि ताकि आप लोगों को आवाज़, हमारी वॉइस अच्छे से जा पाए। पंखा चलता है तो आवाज़ नहीं जाता, इसलिए मैं पंखा बंद कर दी हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आपको साइंस समझ में आ गया और आपको मैथ समझ में आ गया। अब मैं आपसे बात करती हूँ 8 नंबर हिस्ट्री की। अगर आपने जितना मैं बताती हूँ उतना अगर आपने हिस्ट्री में कर लिया तो आपको 8 में से 6-7 नंबर आ सकता है। 6 नंबर तो दोस्तों आ ही जाएगा, उसको कोई नहीं काटने वाला है। तो मैंने हिस्ट्री के लिए क्या किया था, मैंने हिस्ट्री में सेम ये जो लुसेंट की बुक है ना, इसमें शुरू में ही हिस्ट्री दिया हुआ है। देखिए मैं कैसे लिख के पढ़ती थी, देख सकते हैं। देखिए मैं हिस्ट्री कैसे पढ़ी हूँ, हिस्ट्री को देखिए मैं कैसे, ये आगे में हिस्ट्री है, देखिए ये आगे में ही हिस्ट्री है, आगे का ही देखिए मैं हिस्ट्री कैसे पढ़ी हूँ। इसमें बस 4-5 पेज का मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से 1947 की क्रांति के बारे में ही पढ़ना है। स्पष्ट सिलेबस में लिखा हुआ है कि मॉडर्न हिस्ट्री आएगा, उसको आप कम से कम 5 बार उसको पढ़िए। मैं इससे पढ़ी हूँ। और साथ ही साथ अगर आप ये क्राउन की छोटी सी बुक आती है, देख सकते हैं इस तरह से, इसमें सारा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो इससे आप, इसमें भी 5-7-8 पेज का दिया हुआ है मॉडर्न, देखिए मैं इससे भी पढ़ी हूँ, देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। शुरू में इसमें भी हिस्ट्री स्टार्ट है, देख सकते हैं मैं कैसे लिख के पढ़ी हूँ। तो इसको आप 5 से 6 बार पढ़िए। आप इससे मॉडर्न पढ़िए, क्राउन से और लुसेंट से, आप दोनों से पढ़िए, देखिए आपको कितना ज़्यादा फायदा होगा। आप 5-6 सवाल ऐसे बनाने लगेंगे। और जो चीज़ें याद नहीं होती लिख के याद करिए। दीवार में 60 चार्ट दीजिए, मैं 60 दी थी, मैं पटना में रख के पढ़ाई की थी, मैं वहाँ दीवार में साथ थी, सुबह उठ के मैं उसको देखती थी।
आप इस तरह से पढ़ाई करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं तो कभी कभी बोल बोल के मोबाइल में रिकॉर्डिंग रखती थी, मैं रिकॉर्डिंग कभी कभी खाना बनाते बनाते सुनती थी। दोस्तों बहुत मेहनत करना पड़ता है, सफलता इतना आसान नहीं है दोस्तों, मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। आप ये सोचिए ना कि 5 लाख 10 लाख फॉर्म भराएगा, उसमें 60,000 50,000 सीट रहेगा। सीट तो कहने के लिए आता है लाख, लेकिन उसमें 40-50,000 लोगों को लिया जाता है। उसके लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत दोस्तों करना पड़ेगा, पूरा दुनिया को त्यागना पड़ेगा, हर चीज़ को भूलना पड़ेगा, तभी आपकी नौकरी होगी। लोग तो महिलाओं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेहनत करके आए हैं, उनको मेहनत का सब कुछ पता है। मैं 2 बार बिहार SI क्वालिफाई की हूँ दोस्तों। इतना मेहनत जो, और मैं इसी बुक से है, मैं लुसेंट क्राउन और घटना चक्र पढ़ी हूँ, इसी से मैं दरोगा एग्जाम 2 बार निकाली हूँ, PT मेन सब कुछ की हूँ दोस्तों। अब मैं ये सब बात साइड करती हूँ, मैं आगे बोलती हूँ। बस हिस्ट्री का बात हो गया, हिस्ट्री आप उतना कर लीजिए हो जाएगा। मैथ के लिए आप समझ गए, और हम साइंस की भी बात कर लिए। और अब हम आपसे भूगोल और पॉलिटिकल साइंस का बात करेंगे। तो दोस्तों बस यही है, ये दोनों बुक से मैंने इस दोनों बुक से ही किया, मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ, मैं इस दोनों बुक से की हूँ। और साथ ही साथ मेरा ये सब्जेक्ट भी था हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। तो मैं घटना चक्र की एक किताब आती है, देख सकते हैं ये वाली, इस टाइप की, तो मैं इसे की थी, तो मुझे बहुत फायदा हुआ था। मतलब पूरा सवाल मेरे अच्छे से बने थे, ये मुझे फायदा कर गया था दोस्तों, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जिनका सोशल साइंस है तो वो घटना चक्र करिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हिस्ट्री के लिए और पॉलिटी के लिए बहुत ज़्यादा फायदा। तो मैं इससे की थी, इस तरह का बुक आता, देखिए घटना चक्र का, बहुत अच्छी किताबें हैं। तो मैं इससे की थी, इससे आपको बहुत 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 ज़्यादा फायदा होगा। तो ये आप करिए, कुछ नहीं, लुसेंट क्राउन से बस आप पढ़िए। जिनका है लुसेंट क्राउन, जो बुक अभी हम आपको दिखाएं, उससे आप पूरा पढ़िए, 5-5 बार पढ़िए। पॉलिटी ज्योग्राफी पतला पतला सा दिया। और बहुत लोग पूछते थे पॉलिटी में इंडियन पढ़ना है वर्ल्ड दोनों, हाँ वर्ल्ड में भी कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, जैसे जलप्रपात हो गया, कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगी उस पर। उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने क्या किया, करंट अफेयर्स के लिए मैं नेक्स्ट एग्जाम करके एक चैनल आता है, मैं उसका भी सुनती थी, कुछ काम वाम करते करते 10-15 मिनट का वीडियो आता है, मैं वो सुनती थी। दूसरा एक रमांशु GS क्लास करके एक सर हैं यूट्यूब पे, जो कि प्रतियोगिता दर्पण मंथली वाइज पढ़ाते हैं, तो मैं उनका भी देखती थी, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं उनका देख, वो 2 घंटा का वीडियो होता है 1 महीना का, मैं उसको लिख लेती थी कॉपी में, उसके बाद मैं उसको रिवीजन करती थी बार बार। मैं उसको मंथली वाइज जनवरी का लिख लिए, फरवरी का लिख लिए, मार्च का लिख लिए, और उसके बाद 1 साल का लिख के मैं उससे समझती थी, पूरी याद करती थी, जो इंपॉर्टेंट लगा वो लिख लिए और उसको मैं समझती थी। उसके बाद मैं हर महीना, मैं जब दरोगा की ही तैयारी करती थी और BPSC का भी, मैं हर महीना, देखिए ये बुक है दोस्तों, स्पीडी करंट अफेयर्स, जो कि देखिए ये वाला किताब हर महीना ये निकलता है। आप इस बुक को अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ये आपको बहुत फायदा करेगा, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। और लेकिन इससे भी सबसे ज़्यादा फायदा, अगर रमांशु सर अभी भी पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे शायद, तो आप मंथली वाइज उनका देख के वीडियो, एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए मंथली वाइज, उसको पढ़िए, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, उससे बहुत क्वेश्चन आता है। 5 में से 3 क्वेश्चन आप बना देंगे। और 3 जो बिहार स्पेशल है उसके लिए भी स्पीडी की बुक आती है, ये आप पढ़ सकते हैं, बिहार के लिए आती है। तो दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि आप 2 नंबर के लिए पूरा रामायण पढ़ रहे हैं, पूरा 3-4 किताब पढ़ रहे हैं, कोई फायदा उससे नहीं होगा। आपको फोकस करना, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, इस पर आप फोकस करिए। तो और आप साथ एक लुटेरिया का किताब आता है, प्रवीण सर का लुटेरिया का बुक आता है करंट अफेयर्स का, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, उससे बहुत फायदा हुआ। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए यही सब है, यही सब हमारी रणनीति थी, इसी से हमारे 32 मार्क्स आए हैं। मैं ऑनेस्टली आपसे बोलना चाहती हूँ, मैंने इतना ही मेहनत किया है, और आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का दुनिया में कुछ नहीं है। और आपको अपनी पहचान बनानी है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। आप जाइए, आप क्या करते हैं, मैं भी ये गलती की हूँ, मैं इतना किताब रखती थी, समझ में आता था ये पढ़े, बाजार गए तो आप 10 को पब्लिकेशन देखिएगा, आपको मन करेगा ये किताब ले ले, वो किताब ले ले, सब में कुछ ऊपर में बात लिख देगा, हाँ बिहार का टीचर ऐसे करके लिख देगा, TRE 4.0 एकदम पढ़ लीजिए हो जाएगा। दोस्तों ये सब कुछ नहीं है, सबसे बेस्ट बुक है लुसेंट का क्राउन का। मैं दरोगा एग्जाम BPSC PT में मैं निकाली हूँ, जो BPSC एग्जाम लेती है। तो मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहूँगी, मैं आपसे ऑनेस्टली बात करने आई हूँ, क्योंकि मैं किसी का कुछ बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पब्लिकेशन कट कॉपी पेस्ट करते हैं। तो आप ज़्यादा चक्करों में ना पड़े, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अगर कोई गलती हुई होगी तो मैं वीडियो जल्दी से बंद करने वाली हूँ। कोई गलती हुई तो दिल से सॉरी दोस्तों। बस पढ़ें, और आपका एक सीट रखा हुआ है, आप उसे ले, लेकिन जी तोड़ मेहनत करें, वैकेंसी का इंतजार बिल्कुल ना करें, वैकेंसी आएगी, किसी भी चीज़ का हल्ला ऐसा नहीं होता है, वैकेंसी जरूर आएगी, बस आप ये तैयार रहें कि वैकेंसी आएगी तो एक सीट हमारा होगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई देने का, आपको बताने का। कोई भी गलती हुई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बाय बाय, थैंक यू।